नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर। इस टॉपिक पर आज का रीडिंग रहेगा। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनलाइज सेशंस भी मैं लेती हूँ, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर का क्या है एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, आपके साथ के कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है अभी इसी वक्त। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ सूट्स, स्टार का कार्ड आया है, डेविल का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स। ओके, एट द बैक हमारे पास यहाँ पर है जजमेंट का एनर्जी। ओके, यहाँ पे मुझे कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आप दोनों में से किसी का कर्मा रीपेमेंट यहाँ पर एनर्जी चल रहा है, बिकॉज आप दोनों में से कोई एक पर्सन मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेंसी, जजमेंट एंड टेम्परेंस, काफ़ी मेजर एनर्जीज़ आई हैं। मतलब एक साथ ही रीडिंग में यहाँ पे 4 मेजर एनर्जीज़ है, 4 मेजर एनर्जी शिफ्ट है। स्पेशली विद डेविल एंड स्टार, आई थिंक कि आप दोनों में से कोई भी एक पर्सन ऐसा है जो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक एनर्जी से निकल रहा है। ठीक है, या तो वो किसी ऐसे कनेक्शन में फंसा है, किसी ऐसी रिलेशनशिप्स में है, किसी ऐसे सिनेरियोज़ में है जहाँ पर उसे बार बार लॉसेस हो रहे हैं, या किसी ऐसे कनेक्शन में है जिसमें सामने वाला पर्सन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ठीक है, इन पर्सन का से नहीं है, ऐसा आप दोनों में से किसी का हो सकता है। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे कार्मिक एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। एंड इस दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी क्रिएट कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है चीज़ों को लेकर। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से या एंजल की साइड से जो ब्लेसिंग आ रहा है, जो एनर्जी आ रहा है, वो बार बार पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए आ रहा है। तो इट्स काइंड ट्रिकी, लेकिन यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन अपना कार्मिक अकाउंट सेटल करने पे लगा हुआ है। ठीक है, एंड द मोमेंट ये कार्मिक अकाउंट का सेटलमेंट आपका अराइज़ हुआ है, अब जिसका भी कंडीशन ये चल रहा है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो ऑप्टिमिस्टिक रहे, होपफुल रहे। वो इस समय इच्छाएं व्यक्त कर रहा है अपने यूनिवर्स में अपनी। ठीक है, इस तरीके का एनर्जी लग रहा है, बार बार इच्छाएं कर रहा है। जस्ट लुक एट द लाइट, लाइट एकदम ब्राइट हो जाती है जब कोई चीज़ का ऐसा कन्फर्मेशन सा होता है यूनिवर्स की साइड। बट कहीं न कहीं यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि वो अपनी इच्छाएँ प्रकट कर रहा है, वो कहीं न कहीं कोशिश कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि लाइफ़ में मैं चेंज कर सकूँ, मैं बदलाव कर सकूँ। हालाँकि सब कुछ नकारात्मक ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी है जो किसी कार्मिक कनेक्शन में है या कार्मिक सिचुएशन में है। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। एंड कहीं न कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को कन्वर्ट कर सके, उस चीज़ को चेंज कर सके। ओके, इवन यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरीके से भी हो सकता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है, कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो बन गया है, जिसकी वजह से नकारात्मक सोच यहाँ पर आ गई है। ठीक है, एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आ गई है, नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पर आ गई है। इवन ये भी चीज़ हो सकता है कि ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पर आ गई है, सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ये भी दोनों चीज़ें हो सकती है कि कोई पर्सन, कि आपके पार्टनर आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, या रिस्ट्रिक्टिव एनर्जीज़ हैं, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर जो इच्छाएँ हो रही हैं ना, जो प्रेयर्स हो रही है, वो ये है कि वो जो भी नकारात्मक थिंकिंग है, ठीक है, या फिर वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो आप दोनों के कनेक्शन में बन रही है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप दोनों के कनेक्शन में बन रही है, उसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, उसे ईज़ी किया जाए। अब यहाँ पे देख भी रहे हो कहीं न कहीं विद द एंजल, एंजल पोरिंग वाटर वाला एनर्जी यहाँ पर है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर वही एनर्जी है कि एंजल ब्लेसिंग से फिर चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एंजल्स को मानते ही हो। ठीक है, ऐसा भी कई बार होता है कि आपको किसी पर्सन के थ्रू हेल्प मिल गई हो। ठीक है, इस तरीके से चीज़ हो सकता है। बट कहीं न कहीं एंजल हेल्प जो है वो आपको किसी भी पर्सन के थ्रू, किसी भी गाइडेंस के थ्रू मिल सकती है, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है। रिपिटेटिव नंबर्स कई बार आपको दिख सकते हैं,
कोई रिपीटेशन ऑफ मैसेजेस आपको मिल सकता है। तो ये जर्नली साइंस एंड सिम्टम्स बोले जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ आपके अंदर फॉलो हो रही हो। तो अगर आप मानते भी हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आपको ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है? क्योंकि आपको जब ब्लेसिंग मिलती है किसी से भी या फिर कोई भी सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है आपको, ठीक है? वो आप जिनको भी मानते हैं, जिनके प्रति भी आप अपना डेडिकेशन रखते हैं, मिलता तो उसी ऊर्जा से है, राइट? ये चीज़ है। बट यहाँ पे सोर्स मुझे एंजल्स का आ रहा है, ठीक है? तो मे बी आप पॉसिबली उन्हें मानते हो, मे बी ना मानते हो। बट कहीं न कहीं इससे जो है ना फिर अब वो स्टेगनेंट पोज़ीशन आगे बढ़ेगी, बिकॉज़ अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है आपस में ना मनमुटाव आपके ज़्यादा चल रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है एक-दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो या एक-दूसरे को लेकर माइंड में बिल्कुल ऐसे इमेज बन गया हो कि सामने वाला इंसान बहुत गलत है, ठीक है? एंड इस तरीके का एनर्जी, बिकॉज़ मुझे आप दोनों में से कोई एक पर्सन सरेंडरेंस की एनर्जी में भी नज़र आया है। ओके, तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस टाइम पे सरेंडर कर चुका है इस कनेक्शन में, बिकॉज़ वो अपना एफ़र्ट डाल के देख चुका है, बट वो इस फ़्लो को नहीं जनरेट कर पाया। अब ये फ़्लो जो है ये एंजल ब्लेसिंग से यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये जो फ़्लो का जनरेशन बन रहा है ये एंजल ब्लेसिंग से मिल रहा है। कहीं न कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो थोड़ा-सा अपना वे चाहता था इस कनेक्शन में, अपने हिसाब से आगे चलना चाहता था या अपनी टर्म्स पे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि आपस में आपका नहीं बैठा उन सब चीज़ों का, ठीक है? तो हो सकता है आप लोग सेपरेट हो गए हो या फिर रिलेशनशिप नेगेटिवली टर्न हो गया हो। बट जो भी कंडीशन हुआ है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन अभी डेफ़िनेटली सरेंडरेंस की एनर्जी में है और सेकंड पर्सन ट्राई कर रहा है, प्रे कर रहा है कि इस कनेक्शन के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी बने, ठीक है? एक ने तो बिल्कुल मतलब लाइक हथियार डाल दिए हैं इस तरीके से है कि अब जो होगा ऊपर वाला देखेगा, मुझे नहीं पता। सेकंड वन इज़ लिटरली लाइक वो रेगुलरली उस चीज़ को प्रे कर रहा है कि नहीं सब ठीक होगा, मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा, हम चेंज कर सकते हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके? तो आप दोनों का ही ये एनर्जी, मतलब आप दोनों में फिर ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर इस दोनों ही एनर्जी में, कभी-कभी वो बिल्कुल ही सरेंडरेंस एनर्जी में चले जाते हैं इस कनेक्शन को लेके, बिकॉज़ उनको नहीं समझ आता कि आगे क्या टर्न लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या ये पर्सन सही है, नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे ना ऑब्सेशन का एनर्जी बन रहा है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ है जो बार-बार स्टक होती रहती है, ठीक है? या फिर इनको बार-बार ये चीज़ लगती है कि मे बी ये कनेक्शन जो है वो एक लविंग कनेक्शन नहीं है, एक पैम्परिंग कनेक्शन नहीं है, ठीक है? एक सोल कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये जो कनेक्शन था ये थोड़े टाइम के लिए कनेक्शन था, अभी कनेक्शन ख़त्म हो गया है। इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे लगता है। मेबी हो सकता है कि इतना ज़्यादा इनको इसकी डेप्थ जो है ना मतलब कहीं न कहीं ये बार-बार खुद को क्वेश्चन करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हो सकता है कि आपसे सेपरेट होने के बाद भी आपसे अलग नहीं हो पाए हैं, इस वजह से पार्टनर आपका लिटरली बार-बार प्रे कर रहा है। हालाँकि सरेंडरेंस में जाने की कोशिश में है, लेकिन तब भी ये बार-बार प्रे कर रहा है और कोशिश करने की मतलब कोशिश कर रहा है कि चीज़ें थोड़ा-सा फ्लो में आ जाए, ठीक हो जाए, ठीक है? बट फिर भी अगर मैं बोलूँ माइंडसेट प्लस या माइनस में ही ड्वेल कर रहा है इनका, बिकॉज़ बहुत क्लियर हेडेड माइंडसेट नहीं बैठा है चीज़ों का। ऑब्सेशन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे ऑब्सेस्ड हो, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। वो लिटरली आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इनके दिमाग में आप चौबीसों घंटे रह रहे हो, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये पार्टनर आपसे सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए थे या सोशल मीडिया से आपको देखते हैं, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं या फॉलोअर्स हैं जिनके, या फिर जो नेम फेम में है, रिकॉग्निशन में है, लाइमलाइट में है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? स्टार कहीं न कहीं विश कम ट्रू की एनर्जी भी क्रिएट कर रहा है विद द स्टार एंड जजमेंट। इट्स लाइक कि आपने सरेंडर करा है, आपने गिव अप करा है, आपने उस नेगेटिविटी को छोड़ने की कोशिश करी है, एंड इस वजह से यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग आकर उस कनेक्शन में फ्लो दिखाई दे रहा है, ओके? तो मे बी आपके पार्टनर की साइड से आपको शायद इतना एहसास नहीं हो रहा कि आपके पार्टनर ये सब चीज़ें झेल रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जी सर्कुलेशन में है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपस में, या आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है अ, वो सिर्फ़ अपना डोमिनेशन करना चाह रहा है, ऑब्सेस्ड है आपसे, अपना डोमिनेशन करना चाह रहा है, अपना पावर कंट्रोल करना चाह रहा है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर आप ये चीज़ सोच सकते हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, इस तरीके से भी, बिकॉज़ विद द डेविल आई आल्सो थिंक यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। या स्टार एंड डेविल ये भी दिखाता है कि कहीं न कहीं इमेजिनरी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? कि आप नहीं है असलियत में, कोई सबूत नहीं है आपके पास, कोई चीज़ आपने देखी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में कीड़ा है कि नहीं,
है कोई कोई तो है इधर, इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो या थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को ऑन ग्राउंड रहकर अगर आप देखेंगे तो शायद हो पाएगा, बिकॉज ये पार्टनर लिटरली मेहनत कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों फिर बार बार ये एक नेगेटिव लूप में चीज़ें फंस रही हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि मेहनत करना चाह रही है, विश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सरेंडरेंस कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये ईजी एनर्जी नहीं होती। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी भी दिखाई दे रही है ना, आपके पार्टनर या तो आप दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप थोड़ा सा ज़्यादा इनसे फाइनेंशियली सिक्योर हो, या फिर इनसे ज़्यादा आप एजुकेटेड हो, इस तरीके से हो सकता है। या इनसे ज़्यादा वेल्थ ऑफ फैमिली से आते हो, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। वेल्दी हो या वेल्थ ऑफ फैमिली से आते हैं, वेल्दी फैमिली से आते हो, या फिर इनसे ज़्यादा आप एजुकेटेड हो, इनसे बेटर आपका लाइफस्टाइल है, या इनसे बेटर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, या मे बी ये भी चीज़ हो सकती है आप दोनों का मैरिटल स्टेटस अलग है, ठीक है। इट मे बी इन दिस केस ऑल्सो आप दोनों का मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है। ये आप दोनों में से कोई एक पर्सन अपनी लाइफ में एक नेगेटिव रिलेशनशिप, एक नेगेटिव मैरिज से निकल कर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। बट कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है, सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकता है, दोनों में से कोई भी, अगेन ये एनर्जी आई थी। ओके, सो आपके पार्टनर का जो थॉट है, जो थिंकिंग है आपको लेकर, काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो ये पार्टनर स्ट्रेट फॉरवर्डली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये अब ड्युअलिटी में नहीं रखना चाहते। आप दोनों के बीच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं चाहते कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसे और ज़्यादा एंटरटेन किया जाए। एंड इनको कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील हो रही है समय पर कि जितने ज़्यादा लोग आकर इस रिलेशनशिप में कमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे, जितने ज़्यादा लोग आकर अपना व्यू पॉइंट रखना स्टार्ट कर देंगे, उतना ही ज़्यादा पैथेटिक कंडीशंस बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं न कहीं ये पार्टनर अब नहीं चाहते इन सब चीज़ों को, शायद इस वजह से ये खुद ही स्ट्रेट फॉरवर्डली आकर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये जेन्युइनली, अगर मैं बोलूँ जेन्युइनली, इनका एनर्जी चेंज यहाँ पर हुआ है, ये जेन्युइनली ये चीज़ चाहते हैं कि इस कनेक्शन पे वर्क किया जाए, इस कनेक्शन में एक फ़्लो दिया जाए, ओके। अगर ये किसी और कनेक्शन में रहे थे तो वो कनेक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड शायद हो सकता है कि ये वापस से आपके पास आने के लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है, सरेंडरेंस के अंदर चले गए हैं, बिकॉज इन्हें आइडिया नहीं है कि आगे का क्या पाथ है, कैसे लीड होना है। बस ये कहते हैं ना, एक उम्मीद रख कर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक उम्मीद रख लेते हैं, एक बार कम्युनिकेट करके देख लेते हैं, ठीक है, एक बार प्रॉपर्ली इनसे बातचीत करके देखते हैं कि ये क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती हैं, या क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, स्पेशली बॉयज़, कि मैम आप फीमेल ओरिएंटेड, आई डोंट नो क्या था वो वर्ड, मैं भूल गई, जो मुझे आया था कमेंट सेक्शन में। फीमेल ओरिएंटेड आप रीडिंग क्यों करते हो? क्योंकि मैं खुद फीमेल हूँ। इस वजह से मेरे लिए ईज़ी होता है कोई भी चीज़ को बोलना, ठीक है, एज़ मतलब जैसे फीमेल टोन में उस चीज़ को बोलना मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ऐसा करती हूँ। ऐसा नहीं है, आपका जो भी जेंडर है, आपके पार्टनर का जो भी जेंडर है, आप उसके हिसाब से देख सकते हो, ओके। प्लीज़ कॉन्सन्ट्रेट आप एनर्जीज़ पे कीजिए रेदर दैन इधर-उधर की चीज़ों पे, ठीक है। तो इतना इतना मत सोचिए उस चीज़ पे, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ फोकस ऑन एनर्जीज़। टैरो इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जीज़। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जीज़ यू आर सराउंडेड विद, ओके। प्लैनेटरी एनर्जीज़ जो है उसका इन्फ्लुएंस होता है, ओके। तो ये सब एनर्जीज़ बेस्ड पिकअप ज़्यादा होता है, ओके। सो या लेट्स मूव टू दिस पार्ट। कहीं न कहीं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपका पार्टनर जो है ना, वो ये चाहता है कि स्ट्रेट फॉरवर्डली आके कम्युनिकेट किया जाए, चीज़ों को क्लैरिफ़ाई किया जाए। एंड स्पेशली यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है, शायद आपके पार्ट से ये थोड़ा-सा अनक्लियर की एनर्जी में है। आपका जो भी सिचुएशन है, या जो भी सिनेरियोज़ है, आपकी प्रायोरिटी क्या चीज़ होल्ड करती है, शायद ये उस चीज़ को लेके क्लियर नहीं है। बिकॉज़ जैसे मैंने कहा कि आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे मेजर दिखाई दे रहे हैं। मे बी कास्ट कम्युनिटी का भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो मेजरली डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो या तो एजुकेशन का है, या तो फाइनेंशियल है, या फिर मैरिटल स्टेटस का है, या फिर आप दोनों में से किसी एक का ये चीज़ हो सकता है कि सिंगल फादर सिंगल मदर है, सेकंड पर्सन सिंगल है। इस तरीके का चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से ये कहीं न कहीं ये चीज़ चाहते हैं कि आपसे जो है ना प्रायोरिटी सेट कराई जाए, कि आप एग्ज़ैक्टली किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखते हो, ओके।
इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं ये स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके पास आकर कम्युनिकेट करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन करना चाहेंगे एंड चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करना चाहेंगे, क्लैरिफ़ाई करना चाहेंगे। क्लैरिफ़िकेशन भी इसीलिए ही करना चाहते हैं बिकॉज़ ये कहीं न कहीं इसी उम्मीद में है कि इस कनेक्शन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी इश्यूज़ हैं ना, उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं रिज़ॉल्व कर दूँ। वो जितनी जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएँगे उतना सही रहेगा। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, यहाँ पर कहीं न कहीं आपके पार्टनर क्लियर हेडेड नहीं है कि आप क्या बोलोगे। हो सकता है आप दोनों का बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा हो सकता है कि आप दोनों का बहुत छोटा रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन जितने टाइम भी आप दोनों रहे हैं, आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा बना है। लेकिन आपका जो लास्ट कन्वर्सेशन रहा है या फिर जो आपकी लास्ट फाइट रही है एक-दूसरे को लेकर, वो कहीं न कहीं एक-दूसरे को ब्लेम करते हुए रही है ज़्यादा, ठीक है? या तो आप दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया गया हर चीज़ के लिए, या फिर ये चीज़ हो सकती है आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सप्रेस हुआ है, सेकंड वन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करा है। एंड कहीं न कहीं आपके पार्टनर नहीं चाहते कि वो चीज़ दोबारा से रिपीट हो इस कनेक्शन के अंदर या फिर किसी भी कनेक्शन के अंदर, ठीक है, इनकी लाइफ में। तो ये कहीं न कहीं आपकी आपकी जो पास वापस आना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हो, उसका बेसिक कोर रीज़न यही है क्योंकि ये नहीं जानते कि आप क्या रिएक्ट करोगे। ये नहीं जानते कि आपकी लाइफ में इस समय पे क्या चल रहा है। ये नहीं जानते कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी होल्ड हो रही है। इनको लगता है मेबी आप इनके साथ कोलैबोरेट करोगे और ये रिलेशनशिप का फ्लो आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बात पर भी ये पर्सन आपके श्योर शॉट नहीं है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। स्पेशली जो भी आपस में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी सिचुएशन बनी है, जो भी डोमिनेटिंग रहा है, इसकी वजह से ये पर्सन बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि आगे क्या आएगा इस कनेक्शन में, ठीक है? लेकिन इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक एफ़र्ट करना बन रहा है, ओके? इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर जो है ना, ये कहीं न कहीं फ़ोकस्ड इसी एनर्जी पे है कि किसी तरीके से मैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ा लूँ, फ्लो को आगे बढ़ाऊँ, बिकॉज़ इनका माइंड स्टक है आपके ऊपर। और सम ऑफ यू स्पेशली विद यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्विक दिख रही है। तो मैं आपको वो बताऊँगी जो टाइम फ्रेम मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी दिखाई दे रहा है, ठीक है? मैं वो चीज़ भी बताऊँगी और जो टाइम फ्रेम थोड़ा-सा डिले होकर भी दिखाई दे रहा है, मैं वो चीज़ भी बताऊँगी आपको। आपके साथ जो एनर्जी रेज़ोनेट हो आप उस हिसाब से देख लो। बट यहाँ पर मैं जो टाइम फ्रेम आपको बता रही हूँ उससे पहले भी आपको वो रिज़ल्ट मिल सकता है, ठीक है? मतलब मैं जो टाइम फ्रेम आपको बता रही हूँ, हो सकता है उससे पहले भी यहाँ पे कम्युनिकेशन होने के चांसेस बन जाएँ। बिकॉज़ यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन के चांसेस बहुत बन रहे हैं, स्पेशली विद स्टार एंड जजमेंट। इट्स लाइक आपका पर्सन बहुत होपफुल है कि वो इस कनेक्शन में अब काम कर सकते हैं। वो इस कनेक्शन को वर्थ कुछ दे सकते हैं, ठीक है? एंड वो लिटरली प्रे कर रहे हैं कि बस एक सिचुएशन या एक मौका इस तरीके का मिले एंड कनेक्शन ये आगे बढ़ सके। ओके, वी हैव द हर्मिट एनर्जी। आपका इतना ज़्यादा मेजर एनर्जी आ रहा है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। जस्ट लुक एट इट, 9 ऑफ कप्स का एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। ओके, लास्ट 10 से 15 दिन में आपके पार्टनर लिटरली बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थे, ठीक है? 1 महीना अगर मैं बोल दूँ, लास्ट 1 मंथ के अंदर ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थे। हो सकता है लास्ट 1 मंथ के अंदर इन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश करी हो, या किसी के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली हो कि पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, या फिर ये पार्टनर सिंगल है, ठीक है? या फिर ये पार्टनर जो है वो अपनी लाइफ में बहुत बुरे फेस से निकल रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, इमोशनल लेवल पे खुद को बंद कर लिया है एंड कहीं न कहीं ये किसी के लिए भी ओपन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली कर रहे हैं, लेकिन ये इस समय पर किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते। ना ही ये चाहते हैं कि ये किसी भी तरीके का पैनिक या स्ट्रेस को अपनी लाइफ में एंटरटेन होने दें, ठीक है? एंड ये वजह हो सकती है कि इस समय पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इनकी लाइफ से कटते चले जा रहे हैं, ठीक है? मतलब दूर होते चले जा रहे हैं। इनका कम्युनिकेशन सर्कल कम होता चला जा रहा है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि अब ये जस्ट एक वन डे रियलाइज़ेशन है, ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है? ये पार्टनर काफ़ी लंबा स्ट्रगल करा है, काफ़ी कुछ देखा है, तब जाके इनको ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ है। ये वन नाइट रियलाइज़ेशन, वन डे रियलाइज़ेशन नहीं है, ठीक है? ये एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो हुआ है,
ठीक है। एंड यही ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से 9 ऑफ कप्स एंड स्टार, इन्होंने आपके लिए प्रेयर्स करनी स्टार्ट करी है, इन्होंने आपके लिए प्रार्थनाएं करनी स्टार्ट करी है, इन्होंने लिटरली ये चाहा है कि अगर ये पर्सन मुझे मिल जाए, मेरे लिए विश कम ट्रू की एनर्जी हो जाएगी, मेरी इच्छाएं सारी पूर्ति हो जाएगी अगर सिर्फ एक ये इंसान मुझे मिल जाए, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर बना हुआ है, ओके। तो कितने टाइम में पर्सन आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं? फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग विद इन 1 आवर, विद इन 1 डे। 1 डे का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप जब से देख रहे हो तब से 1 डे के अंदर 24 आवर्स जो भी है, ठीक है, उसके अंदर मे भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट्स दिखाई दे जाएँ। इवन अगर मैं मिडल का एनर्जी बोलूँ तो 10 से 15 दिन का एनर्जी बनता है। 10 से 15 दिन के अंदर भी आपको यहाँ पे मूवमेंट्स नज़र आ सकते हैं। वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। एंड अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये कैच करता है तो 6 मंथ्स का एनर्जी कैच करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम का यहाँ पे अगर मैं इस पाइल का रीडिंग बोलूँ, इस पूरा एनर्जी का रीडिंग बोलूँ, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स का एनर्जी बनता है। एंड मिडल के अंदर जो है एक ओके ओके वाला जो एनर्जी बन रहा है वो 10 से 15 दिन का भी बन रहा है। एंड जो क्विकेस्ट एनर्जी बन रहा है वो आपका विद इन 1 आवर, विद इन 1 डे का एनर्जी भी बन रहा है, ठीक है। इवन मैं यही चीज़ बोलूँगी, इससे जल्दी भी हो सकता है, ओके। इससे भी जल्दी हो सकता है, बिकॉज़ लिटरली ये पर्सन सरेंडरेंस एनर्जी में है, ओके। तो ये इससे भी क्विक हो सकता है, इससे भी जल्दी हो सकता है, इससे भी तेज़ी से हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप जब ये रीडिंग देख रहे हो उससे पहले भी आपके पार्टनर जो है वो अभी शॉर्ट कन्वर्सेशन या शॉर्ट कम्युनिकेशन में आए हैं, इस तरीके का चीज़ भी हो सकता है। एंड बीच में फिर थोड़ा सा सेपरेशन आ गया है या थोड़ा अलग हो गए हो, या फिर वो क्लैरिटी नहीं दे पाए अभी तक, ठीक है। इस तरीके का चीज़ भी हो सकता है कि पहले सेपरेशन था, फिर कम्युनिकेशन हुआ, एंड देन अब फिर से थोड़ा सा उथल-पुथल चल रहा है, इस तरीके से हो सकता है, ओके। बट डेफ़िनेटली आप इनके विश कम ट्रू की एनर्जी में हो, ये पार्टनर इतनी ऐसे ही नहीं जाने देंगे, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से नहीं आपको अपनी लाइफ से टाटा बाय-बाय करने वाले। अगर आप कोशिश भी करोगे तो भी ये पर्सन आपको नहीं जाने देंगे, इस तरीके का एनर्जी है, ठीक है। ये लिटरली प्रे कर रहे हैं, ये इतनी आसानी से आपको टाटा बाय-बाय नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पे। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड ये जर्नल रीडिंग है। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई वुड लव टू हियर इट। जर्नल है तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हो। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे।